बहुत सारे लोग सेक्युलरिज्म को जो है गाली देते हैं कि सो कॉल्ड सेक्युलर बोलते हैं, तो थोड़ा सा समझ की बात है। अगर किसी को गाली देनी है तो फिर उसका तो क्या कर सकते हैं, लेकिन सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष होने से मतलब ये है कि इक्वल डिस्टेंस रखना है। लेकिन इक्वल डिस्टेंस रखना ये जो है वो धर्म से नफरत करना नहीं है। खास करके ये कहां से निकल करके आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल करके आया। देखिए, शुरू में यूरोप जो है वो धर्म से परेशान रहा है। धर्म के जो क्लर्जी थे, धर्म के जो बड़े ठेकेदार थे, उन लोगों ने बहुत प्रभावित किया है। जो चर्च के लोग थे वो लोग साइंस के बहुत विरोध में चले गए। जब साइंस जब कहता था कि सूर्य जो है वो स्थिर है, लेकिन उनको लगता था कि नहीं, सूर्य चक्कर काट रहा है, पृथ्वी स्थिर है, क्योंकि सूर्य हमको घूमता हुआ दिखता है। इसी तरह से पृथ्वी गोल है, चपटी है। बोले गोल होती तो हम खड़े कैसे रहते। तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी, ये जब पहली बार गैलीलियो से लेके आर्किमिडीज के सिद्धांत, तमाम प्रकार के साइंटिस्ट जो थे उस जमाने में, वो सब स्ट्रगल करते रहे। जब वो साइंस के इन सिद्धांतों को लेके आए तो चर्च के लोगों ने एक तरह से उनको फांसी पे चढ़ा दिया, किसी की गर्दन उड़वा दी। ये सब चीजें जो थी, इनके प्रति जो तार्किकता का जन्म हुआ उसको बोलते हैं इमरजेंस ऑफ एक तरह से रेशनैलिटी। तो रेशनैलिटी का प्रादुर्भाव हुआ कि लोग तर्क करेंगे, और तर्क में लॉजिक के साथ में बात होगी, उदाहरणों के साथ बात होगी। और अगर चूंकि धर्म के पास में ऐसे उदाहरण नहीं थे, धर्म के पास इनको काटने के लिए कोई तथ्य नहीं थे, तो वहां पर सबसे पहले धर्म बहुत निगेटिव हो गया, बहुत नकारात्मक हो गया। और उन्होंने फिर बाद में जब नया सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ, खास करके फ्रांस की क्रांति में, तो फिर उन धर्म के ठेकेदारों को, क्लर्जीज को, सबको दौड़ा दौड़ा के पीटा और उनकी गर्दनें काट दी, गिलोटिन बोलते हैं उसको। और फिर नए सिस्टम की स्थापना हुई जिसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें सेक्युलरिज्म अपने आप उसका पार्ट है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि हम सभी धर्मों का बराबर ख्याल रखेंगे। यूरोप की धर्मनिरपेक्षता का मतलब है इक्वल डिस्टेंस, सबसे बराबर दूरी बना के रखो, इन्वॉल्व होना ही नहीं है। यहाँ है कि नहीं, इन्वॉल्व होना है, लेकिन सभी के साथ इन्वॉल्व होना है, किसी एक धर्म के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आपको हज यात्रा करवानी है तो फिर हिंदू यात्राओं के लिए भी हेल्प करनी होगी, कुंभ यात्रा के लिए भी हेल्प करनी होगी। इसी तरह से आप हॉलीडेज में देखते हैं तो काफी सेक्युलरिज्म दिखाई पड़ता है। ईद की भी छुट्टी होती है, दिवाली की भी छुट्टी होती है, गुरु नानक जयंती की भी होती है, क्रिसमस की भी होती है, सभी धर्मों के लिए छुट्टी, यहाँ तक कि बहुत छोटे छोटे धर्मों के लिए भी होती है। तो आप देखोगे छुट्टियों की जो गणना है वो सेक्युलरिज्म के तरीके से है। कितनी सारी छुट्टियां हैं, लगभग सभी धर्मों को संतुष्ट करने की कोशिश की है। सभी धर्म की जितनी संख्या है उसके हिसाब से छुट्टियों की संख्या मिल जाएगी, उसी अनुपात में आपको। तो हमने लगभग जितने भी लोक देवता हैं, लोक धर्म हैं, बिल्कुल एकदम स्थानीय जो लोग हैं, उन महापुरुषों की जयंती पे और उस पे भी हम लोगों ने एक तरह से उन सबका रिप्रेजेंटेशन है। तो यही तो सेक्युलरिज्म है कि हम सब चीज का ख्याल रखते हैं।